एक बार सुन के देख ले कोई ना, आ रहे कि ना आ रहे, वीडियो नहीं दिख रहा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ओ ग्लोरियस से कृष्ण संकीर्तन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन किया। आगे क्या बताते हैं? Which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life of repeated birth and death. दूसरा क्या बताते हैं? Cleanses the heart. जितने भी हम लोग कर्म करते हैं वो सब कर्म आके संग्रह होता है, इकट्ठे होते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे? आप समझे इस बात को? जो भी हम कर्म करते हैं वो बीज के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं। वो बीज कहाँ के जाके स्टोर हाउस में, कहाँ पे? हार्ट में। इसलिए 10 साल पहले, 20 साल पहले हमने क्या किया था? वो एकाएक रिवाइव होता है। बात सच है कि झूठ है? खास करके किसी ने कुछ नेगेटिव चीज कर ली हो, किसी ने कुछ नेगेटिव चीज कर ली है, कुछ ने बोल लिया हो, कुछ जो झटका लगा, उस चीज को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हाँ ना बोलो, करते हैं। तो हृदय जो है वो ऐसा जगह है जहाँ पर समस्त हम कर्म जो करते हैं वो कर्म बीज के रूप में आकर के यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? With the chanting of the holy name which cleanses the heart from all the dust accumulated. dust के बारे क्या है? क्या जब dust के बारे में चर्चा चल रहा है वो क्या चीज़ है? Which kind of dust are we talking? जो धूल उड़ते हैं रोड पे या कौन सा? कौन सा डस्ट के बारे सुन रहे हैं पीछे वाले? कौन से डस्ट के बारे में कह रहे हैं? आप समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि समस्त इस प्रकार के जो धूल हैं, जो हमारे कर्म हैं, कितने प्रकार के कर्म हैं? 3 प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन सा? राइट। तो कौन किस कर्म की चर्चा चल रहा है? किस कर्म का धुलाई होते हैं, क्लिंसेस होते हैं? विकर्म और कर्म। राइट। सो कर्म और विकर्म दोनों इकट्ठे होते हैं। केवल विकर्म नहीं, जो कर्म हम करते हैं वो पायस दीद उसको कहा जाता है, पुण्यकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जो पुण्य है, जो पाप है, ये दोनों हमको विवश करेंगे इस संसार में देह प्राप्त करने के लिए। आप समझे इस बात को? पुण्यकृत और पापकृत जो है वो दोनों हमको विवश करेंगे इस देह प्राप्त करने के लिए। उदाहरण हम देखेंगे 9th chapter, text number 27 and 28। यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददाति यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। राइट? बात सच है कि झूठ है? जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं इत्यादि, वो भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे तो क्या परिणाम होगा? इस श्लोक से ऐसे लग रहा है कि भगवान नंबर 1 भिखारी है। क्या है? बोले कैसे बोल रहे प्रभु जी, हम भिखारी थोड़ी बोल सकते हैं। जब भगवान बोल रहे हैं जो भी कुछ खाते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी दान करते हो, सब ये तो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? वो क्या करें? भगवान को अर्पित करें। अच्छा, भगवान को अर्पित करने से कुछ चीज़ दो। मेरे पास फ़ोन है, मैंने दिया आपको, तो क्या मेरे पास, यदि मेरे पास फ़ोन है, मैंने आपको दिया तो क्या होगा? मेरे पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ भगवान को देने से क्या होता है? नहीं सुनाई पड़ रहा है? 50% है। क्यों दे भगवान? कुछ घटना नहीं है, फिर बढ़ता है। हमारे कर्म समाप्त हो जाते। कौन सा कर्म? कर्म और विकर्म। नेक्स्ट वर्स में शुभ अशुभ फल त्याग। जो शुभ और अशुभ कर्म हम लोग करते हैं, जिनके कारण हमको शरीर धारण करना पड़ेगा विवशता पूर्वक, वी हैव नो चॉइस,
यदि हमने कर्म किए और विकर्म किए, ये दोनों शरीर धारण करने के लिए मजबूर करेंगे। तो भगवान कृष्ण कर रहे हैं, यदि अर्जुन तुम हमको अर्पित करते हुए करोगे, मैं तुमको दोनों कर्म और विकर्म से मुक्त कर दूंगा। व्हाट डज दैट मीन? मुक्त का मतलब क्या है? हाँ, जीवन मुक्ति तो है ही है। What happened? No more। इसमें जन्म और मृत्यु से छुटकारा। अब लोग सोच के हैरान हो गए, जन्म मृत्यु से छुटकारा भी कहाँ, कहीं लटक जाएंगे? न घर का न घाट का, नीचे जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु से छुटकारा, तो बीच में लटक जाएंगे कहाँ? क्या होता है? भगवान कहते हैं भागवत गीता में, तद गत्वा निवर्तन्ते तत् धाम, जो परम धाम है मेरा। ऐसा सौदागरी नहीं है। व्यापार में अब जाएंगे, व्यापार करेंगे हम लोग, तो वहाँ कुछ होता है, एक का दो तो दो मिलेगा, एक का दो तो तीन मिलेगा, लेकिन इस तरह के व्यापार जस्ट अमेजिंग। यदि हम जो भी कुछ अर्पित करते हैं भगवान को, अल्टीमेटली किसको मिलता है? मान लीजिए ठाकुर जी को भोग लगाए, फिर क्या होता है? प्रसाद के रूप में मिल जाता है। भगवान को एक दोगे तो कितना देता है? मल्टीप्लाई करके देता है। इस सौदा में घाटा सुनाई नहीं पड़ रहा है, घाटा इसीलिए देना चाहिए। असली व्यापार है। तो जिनके कारण यहाँ बताते हैं क्लींसेस द हार्ट ऑफ ऑल डस्ट एक्यूमुलेटेड फॉर इयर्स। अब इयर्स का मतलब क्या है? यहाँ चर्चा क्या कर रहे हैं? केवल एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, कितने जन्म का? हाँ जी, कितने जन्म का? जब भगवान कहते हैं सर्व धर्मम परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व का मतलब क्या है? जब से एग्जिस्टेंस में आए हैं, जब से धक्का मुक्का शुरू हो गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये धक्का मुक्का जब से चल रहा है, तब से आज तक भगवान ये समस्त पाप को क्या करता है? मुक्त। तभी तो हरि कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है उनको? हरि। क्या हरते हैं वो? पाप हरण करने वाले हरि। ऐसा चोर कभी दिखने को नहीं मिलेगा। तभी तो चोरी करने के बाद भी ही इज फेमस। लोग कहते हैं बोल माखन चोर भगवान की, ये कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। चोर को लोग विदाई करते हैं, पुलिस को बुला करके देते हैं, लेकिन इस चोर को गुणगान करते हैं, इनका आरती उतारते हैं। तो ऐसा चोर विशेष है। तो जिनके कारण यहाँ पर cleanses the heart of all the dust accumulated, जितने भी धूल है, धूल का मतलब है जितने पाप हमारे हृदय में होता है, वो समस्त पाप से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। प्रश्न ये पूछे जाए, इतना नाम, कितने लोग सोना मना करते हैं? सभी लोग करते होंगे, राइट? इतने नाम, इतने साल से हुए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कई सालों से, लेकिन प्रभु जी अभी तक तो वही चल रहा है ना? चलो इस टॉपिक में नहीं जाएंगे, ये लंबा टॉपिक है, क्यों क्या होता है। इसमें चलते हैं कि क्या और क्या कहते हैं? extinguishes the fire of conditional life। इस संसार में कौन सा ताप हम लोग को सता रहे हैं? इस संसार में हम लोग जब आए हैं, क्या ताप है यहाँ पे? 3 ताप है, केवल 3 ही है। उसके अंदर बहुत सारे आते हैं ना, 3 प्लस 4 पता है? यहाँ पर आने के बाद बाय 1 गेट 1 फ्री। कभी मॉल्स में गए, आपने कुछ सामान लिए, इसमें सेल होते हो, कहते हैं 1 लेकर का आइए अपने पेमेंट करने। नहीं, आप जाकर ले लीजिए अपना दूसरा। मैंने 1 ही चाहिए था हमको। नहीं दूसरा लेना होगा आपको। कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं, दिस इज फॉर यू, यू टेक इट। आप दोगे किसी को दे दो, लेकिन यहाँ से ले जाओ। तो इस संसार में हम आए हैं, सुख की तलाश हम लोग कर रहे हैं, तो दुख फ्री है, ले जाना ही है हमको।
प्रवचन दे रहा था, कोई व्यक्ति पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है ना, वो ये कैसे कह सकते हैं यहाँ पर दुख है। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं, मेरा अनुभव है, दुख है यहाँ पे। तो बहस करने लगे। मैंने कहा अच्छा बैठ जाओ। तो प्रसाद था, प्रसाद चल रहा था उस समय, प्रसाद का समय ही उन्होंने प्रश्न पूछा, आप कैसे कह सकते हैं दुख है। मैंने कहा क्या चीज़ आपका फेवरेट है। कुछ बना हुआ था, 2 सब्जी बने हुए थे और उसमें रसमलाई बना हुआ था। इट वॉज समवन बर्थडे। तो मैंने कहा रसमलाई पसंद है आपको। कहते हैं हाँ महाराज जी बहुत पसंद है। मैंने बुलाया, भाई दे दो रसमलाई दे दो। तो मैंने कान में बोला कि कुछ 10 पीस यहाँ रखो उनके सामने। तो एक दे दिया, बहुत मस्त के साथ खाया उन्होंने एकदम। अच्छा दूसरा दिया उनको, फेवरेट था तो खा लिया दूसरा। तीसरा दिया उनको, अच्छा ठीक है खा लिया। चौथा दिया उनको, बस महाराज जी हो गया। नहीं ले लीजिए। कहता मेरा कसम है खाना पड़ेगा आपको। ठीक है महाराज जी खा लिया। 5वां दिया, तो जो चीज सुख दिया वो सुनाई नहीं पड़ रहा है, जो सुख दिया वो आँख बंद करके सोचिए कि क्या वो कौन सा चीज है जो हमको शुरुआत में सुख दिया, जो दुख नहीं दिया। आँख बंद करके, किसी को बोलना नहीं, अपने मन ही मन में सोचो। कुछ भी हो, कपड़े हो, खाना हो, मोबाइल फोन तो छोड़िए, वो तो दुख दे ही रहे हैं, तो देख ही रहे हैं। क्या चीज़ दुख नहीं दिया इस संसार में? इज एनीथिंग, कुछ ऐसा चीज हमको सुख आनंद दिया? आप समझ इस बात को? तो यहाँ पर बताते हैं extinguishes the fire of conditional life। ये जो संसार का चक्कर बंधन चल रहा है ना, इस संसार का चक्कर बंधन का क्या करता है, इसे मुक्त करा लेता है। That's a unique of repeated birth and death, ये जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु। This Sankirtan movement is a prime benediction for humanity at large because it spread the rays of the benediction moon। है ना, बहुत ही सुंदर है ये। आचार्यगण क्या कहते हैं, This Sankirtan movement is a prime benediction। क्या मतलब ये prime benediction? prime benediction का मतलब क्या है? हैं? प्राइम बेनिडिक्शन का मतलब क्या है? ये जो विधि, जो प्रोसेस है, इट इज़ वेरी सबलाइम। आप समझे ना, एक ऐसा विधि, एक ऐसा प्रोसेस कोई भी, ये बच्चे भी कर सकता है, ये जवान लोग भी कर सकते हैं, जो थोड़ा सा एजड है वो भी कर सकते हैं। आप समझ इस बात को? इसमें जात पात, इसमें कोई वर्ण, कोई आश्रम, स्पेसिफिकली ऐसा कुछ चीज़ नहीं मान्यता होता है इसमें। सो दिस हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन कोई भी व्यक्ति इसको उच्चारण कर सकता है। देयर इज नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या रिक्वायरमेंट नहीं है? क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए इसको सबलाइम मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए को सबलाइम मेथड कहा जाता है। सबलाइम का मतलब है बहुत ही इजीली प्रैक्टिसेबल, बहुत ही सरलता के साथ इसको प्रैक्टिस किए जाते हैं। और क्या कहते हैं, इट स्प्रेड द रेज ऑफ द बेनिडिक्शन मून। चंद्रमा क्या देता है हम लोगों को? शीतलता। इस संसार में कहीं पहले तो ताप कहा था, यहाँ ताप तो जला ही रहे हम लोगों को। ताप जला रहे, मान लीजिए आप कहीं से जल करके निकले और चंद्रमा का शीतलता मिल जाए आपको, कैसे लगेगा? खास करके गर्मी के समय में बाहर से अपने नौकरी जो भी करके आए, एक आए घर के अंदर आए, एसी चालू था। बात सच है कि नहीं? तो यहाँ बेनिडिक्शन मून का मतलब क्या है? जब हम भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं तो वी स्टार्ट गेटिंग दैट कूलनेस। क्यों? क्योंकि मंत्र जब उच्चारण करते हैं, मंत्र क्या करते हैं हमारे मन में जा करके? व्हाट डज मंत्र डू इन आवर माइंड? मंत्र का मतलब क्या है? मन का मतलब माइंड, त्र का मतलब है टू फ्री द माइंड फ्रॉम एंजाइटी।
अभी सोच के हैरान हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, नाना प्रकार की दवाई देते हैं, खिलाते हैं, उसमें टेंशन से फ्री नहीं होते हम लोग। फ्री हो जाते हैं दवाई लेने से और पागल हो जाते हैं। काउंसलिंग लाइन में है, काउंसलिंग लोग कॉल करते हैं, 1.5-2 साल से दवाई इतना हैवी डोज लेकर के, क्योंकि रात को नींद नहीं आता था हमको। कहते हैं प्रभु जी कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ उपाय बता दीजिए, बस नींद आना चाहिए। कितने समय से नींद नहीं आया? लगभग 7 years, सॉरी 7, हाँ ऑलमोस्ट। ना के बराबर सोते थे, जग जाते, फिर से सोते, इस तरह से 7 years। और असंख्य बीमारियां उनका शुरू भी हो गया इनके साथ। कहते कुछ उपाय बताइए। मैंने कहा हम बताएंगे तो करोगे? कहते हैं हाँ, जो मर रहे हैं वो क्या नहीं करता है। बात सच है कि नहीं है? जो मरने वाले हैं वो क्या नहीं करता, कुछ भी करेंगे। तो मैंने कहा केवल 2 ही चीज़ मैंने बताया। मैंने कहा आप नाम संकीर्तन करिए, नाम जप करिए, और रात के समय कृष्णा बुक पढ़ के सोइए। 2 चीज़, इससे हो जाएगा। 7 साल डॉक्टर ने पता नहीं खिला खिला के मार डाल रहे हैं। मैंने कहा आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, केवल इसको करिए। अब विश्वास नहीं करें तो फर्स्ट डे साथ चैंटिंग, रात को कृष्णा बुक पढ़ के कृष्णा बुक छाती के ऊपर ही नींद उनको आ गया। ही स्लेप्ट फॉर 11 hours, ही डिडंट वेक अप। जब उठा वो कृष्णा बुक पढ़ा है यहाँ पे, तुरंत फ़ोन आते हैं, प्रभु जी आपने ये क्या दे दिया हमको। मैंने कहा पता नहीं उल्टा चल गया क्या। अब वो रोने लगे। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि चैंटिंग, ये मंत्र उच्चारण करने से इतना बेनिफिट। मैंने कहा हाँ। जब प्रभुपाद जी ने हिपीज़ को हैप्पी बनाए तो हम किस खेत के मूली हैं। जब ब्रांडेड लोग इतने चेंजेस आए उनके जीवन में, तो हम लोग तो भारतीय हैं, संस्कृति वाले हैं। बात सच है कि नहीं? तो ये चेंजेस आते, क्या चेंजेस? हम लोग को वो सूजिंग इफेक्ट ऑफ द मून हम लोग को प्राप्त करता है। चैंटिंग ऑफ द होली नेम वो देता है हम लोगों को। नहीं होता तो इतने लोग इतने सालों से नहीं करते। और क्या बताते हैं? प्राइम डिटेक्शन फॉर ह्यूमैनिटी लॉज एडिक्शन, इट इज द लाइफ ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये मंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये क्या है? जितने भी यहाँ पर ज्ञान हम लोगों को पता है, उन समस्त ज्ञानों का जो सार है, उन सारों का क्या है? ये मंत्र है। तभी तो बताते हैं चिल्ला चिल्ला करके, पंचमुखी शिव जी चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। कौन पंचमुखी? कौन? अरे बोलो तो सही। पीछे वाले सुनाई पड़ रहे हैं? पीछे वाले तो बातें कर रहे हैं। बोलिए लोगों को सामने आ जाए, आ जाओ सामने आ जाओ। तीनों लोग आ जाइए सामने। हरे कृष्णा। सामने, इधर सामने कहते हैं। फर्स्ट क्लास। हरि बोल। आप समझे इस बात को? तो ये समस्त ज्ञान यहाँ पर पंचमुखी शिव जी और चतुर्मुखी ब्रह्मा जी दोनों मिल करके इसको कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो पावर हमने प्राप्त किए हैं, सब पावर किससे आया है? बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, बाय चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड। पंचमुखी शिव जी आज यदि कहते हैं मैं आई एम एबल टू इनहेलेशन, है ना, कहते हैं मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि इस मंत्र को उच्चारण करके। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृजन कर पा रहा हूँ, क्यों? इसी मंत्र को उच्चारण करके। क्या ये पंचमुखी और चतुर्मुखी करके इतना लाभ कर सकते, तो एक मुख वाले का लाभ नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन वही कहा जाता है ना, राम नाम में आलसी तो एनीवे ट्रांसेंडेंटल बहुत ही सुंदर एक मंत्र है। पीछे दोहराएंगे, इति, सुनाई नहीं पड़ रहा है? इति, पीछे वाले बोलिए इति, शोध सकम नाम नाम कली कलमश नाशनम।
बताया गया है ऐसा एक मंत्र होगा जिसमें 16 शब्द होगा। वो 16 शब्द का जो नाम है वो कलयुग का प्रभाव को क्या करेगा? नाश करेगा। लोग कहते हैं तो आप लोग तो हरे नाम हरे कृष्ण वाले, वही तो बोलेंगे, हरे कृष्ण ही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलते कि नहीं बोलते? आप लोग तो हरे कृष्ण वाले हो, यही तो बोलेंगे। तो केवल हरे कृष्ण वाला नहीं, ये मंत्र कितने हजारों साल पहले इसको उल्लेख किए गए हैं। और क्या कहते हैं कि समस्त शास्त्र को परखने के बाद, एक नहीं समस्त शास्त्र को परखने के बाद निष्कर्ष में क्या मिला? ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये कोई हरे कृष्ण आंदोलन का मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नहीं है, ये कि हरे कृष्ण आंदोलन ने हरे कृष्ण मंत्र निकाल लिया, नहीं, ये प्राचीन मंत्र चल रहे। तो ये क्या है? समस्त ज्ञान का क्या है? सार है। अभी समस्त ज्ञान का सार का मतलब क्या? कि सतयुग में ध्यान होता था। क्या होता था? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? कृत्य ध्यायतो विष्णु, लाखों साल बैठ करके एकाग्र होकर के ध्यान करते थे। उस ध्यान से प्रभु की प्राप्ति होता था। राइट? किसकी प्राप्ति होता था? ध्यान। 99.9%, 99.9% समय निकाल करके वो लोग ध्यान करते थे। कर लेंगे आज के दिन में? अरे नहीं बोल रहे, आपका क्या विचार है? समय नहीं है ना, टाइम के समय। ऑल राइट, प्रैक्टिकल नहीं है। तृतीय ध्याय तो विष्णु त्रेतयम यजतो मकई। सत्य में 1,00,000 साल, त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता था। उसमें कितने साल? 10,000 साल। कर लेंगे यज्ञ? अरे नहीं बोल, सबको नहीं बोलने के लिए बोला गया, क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं है वो घी जो हम खरीदने जा रहे हैं वो घी कौन सा घी है। अभी कहाँ हरिद्वार के जो है ना रास्ते पे जाते हैं, वहाँ पे जो जंगल वाले एरिया है, तो वहाँ किसी ने उन्होंने कुछ फैक्ट्री खुले वहाँ पे। उन्होंने कढ़ाई बनाए हैं लगभग 12 फीट के चौड़ाई में, ह्यूज कढ़ाई बनाई उन्होंने। आप सुनिए ना, 12 फीट का कितना होते हैं? 2 आपके जैसे इसमें आ जाएगा लंबाई में। तो जितने भी जानवर वहाँ पर एक्सीडेंट में मर जाते हैं, मुर्गी हो, मुर्गा हो, चूहा हो, जितने भी हो, इसमें मानव भी हो, गाय, सब कुछ है, कोई भी पशु हो, ये लोग उठा कर ले जाते हैं, उस कढ़ाई में डाल लेते हैं और हाई फ्लेम फायर उसको जलाते हैं। जितना चर्बी निकल जाते हैं स्वाहा, कार्कस को निकाल करके फेंक देते हैं। इसमें कुछ केमिकल डालते हैं, बनाते हैं, सांस लोगे तो एकदम घी। ये अभी मिला, ये पहले बैच तैयार कर रहे थे सप्लाई के लिए, वो उसमें पकड़े गए। और कौन थे वो लोग? आप समझे इस बात को? उनको पूछे गए कि क्यों कर रहे हो ऐसे? कहते ये लोग तो यज्ञ करते हैं, हम थोड़ा ना करते हैं। आप समझे इस बात को? कौन सा हम कहाँ जा करके यज्ञ करेंगे? चलो यज्ञ तो करवा लिया, वो ब्राह्मण आएंगे, वो पता नहीं क्या खा के आ रहे हैं, पता नहीं क्या पी के आ रहे हैं। कोई नियम पालन तो करते नहीं है। करते हैं क्या? कोई नियम पालन नहीं करते। मांस भक्षण करना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना है, और क्या नशेली चीज, चाय तो लेते हैं, खैनी तो खाते ही खाते हैं। क्या यज्ञ करेंगे? तो कृत्य ध्याय तो विष्णु त्रेतयम यजतो मकई। द्वापर युग में क्या है? द्वापर युग में क्या? केवल अच्छा विग्रह सेवा नहीं, भव्य मंदिर बनाए जाते थे, ऑपुलेंट टेम्पल। आप समझे ना, बहुत ही भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। ठाकुर जी को भव्यता के साथ उनकी सेवा होता था। जैसे अभी हम लोग जैसे भंडारा प्रसाद होते हैं तो थर्मोकोल प्लेट होते हैं, पेपर प्लेट होते हैं, उसमें सेवा करते हैं, उसको डिस्पोज किए जाते हैं, यही है ना? या उसको धोते हैं दोबारा? नहीं, इसको डिस्पोज करते हैं। तो वहाँ उस समय सोने के थाली में भगवान को भोग लगाए जाते थे और सोने के थाली को डिस्पोज कर लिए जाते थे। इतना ऑपुलेंट था। अब समझे इस बात को? नहीं समझे? क्या कर लेंगे? नहीं बोल रहे।
जिनके कारण ये समस्त ज्ञान का सार क्यों है? क्योंकि कलयुग में है क्या? तदहरि न संकीर्तना, तदहरि नाम संकीर्तन। हरि का नाम ही एकमात्र साधन है। इसलिए समस्त ज्ञान का सार क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए समस्त वैदिक साहित्य का सार क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र है। और क्या कहते हैं? इस इंक्रीजेस द ओशंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। हरे कृष्ण। इस समस्त ब्रह्मांड के अंदर हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि मैं उनसे प्रेम करूं या उससे प्रेम प्राप्त करूं। तीसरा चीज है क्या? तीसरा चीज है नहीं, दो ही चीज है। हर एक व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन यही है क्या? कि समवन कम एंड ट्रीट मी नाइसली, समवन कम एंड स्पीक टू मी वेरी स्वीटली। बात सच है कि झूठ है? अरे हाँ या ना बोलो। वो नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन चाहते तो हम यही हैं। चाहते यही है। उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जब आ जाते हैं तो वो परिवर्तन हो जाता है। लेकिन देखे जाए तो वही हम लोग तलाश कर रहे हैं। क्या? We need to exchange love। जब ये 6 शत्रु में आ जाते हैं तो वही प्रेम वो काम के रूप में परिवर्तन होता है। क्या होता है? पीछे वाले सुन रहे क्या? नहीं सुन रहे ना? हरे कृष्ण। तो what is it? तो increases the oceans of transcendental bliss। ये जो हम लोग ललाहित है, ये जो पुकार है, ये जो खोखलापन है, निराशापन है, हताशपन है, ये आत्मा का क्या है? आवाज है, पुकार है। दिस इज अ कॉल फ्रॉम द सोल। पुकार रहे हैं कुछ करो कुछ करो कुछ करो। वरना क्यों ये खोखलापन निराशापन होता है? वो वैसे ही हो गया है ना, जैसे एक बहुत ही सुंदर चिड़िया आपने खरीदे, चिड़िया को चिड़िया घर में डाल दी और आपने उस चिड़िया घर को पेंट कर रहे हैं लाल नीला पीला हरा गोल्डन सिल्वर, और चिड़िया को दाना नहीं दिया। क्या होने वाले हैं? तो यही हालत, यही दशा हो रही है। इस शरीर को खिला रहे पिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, सुंगा रहे हैं, चखा रहे हैं, छुआ रहे हैं, बस यही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आत्मा को नहीं दे रहे हैं। आत्मा का भोजन क्या है फिर? हरिनाम संकीर्तन। आत्मा का भोजन है ये 5 चीज: साधु संग, नाम गान, भगवत श्रवण, अर्च विग्रह सेवा, धाम में वास। यही है ना? ये आत्मा का खुराक है। कितने देते हैं? कंजूस करते हैं। बात इस इंक्रीजेस द ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। वो इंक्रीज कराता है एंड इट्स इनेबल अस टू फुली टेस्ट द नेक्टर फॉर विच वी आर ऑलवेज एंग्शियस। आप समझे ना? वी वांट समथिंग। इसमें कहावत है, वी मस्ट ट्रीट अदर्स द सेम वे वी वांट ourselves to be treated। ये कब हो सकता है? How would we be able to treat others nicely? कब हो सकता है? When we are ourselves happy and satisfied. When we love Krishna, then you getting the point? When all the propensities that we have, when it is being offered to Krishna, then automatically it will be distributed। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आप समझ रहे हैं ना, जब हमारे जितने भी प्रोपेंसिटीज को क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी कहाँ इंग्लिश वाले? Cooking propensity, dancing propensity,
हैं? क्षमता क्षमता, ये राइट वर्ड है। नहीं, क्षमता भी नहीं है। प्रोपेंसिटी, कुकिंग प्रोपेंसिटी, सिंगिंग प्रोपेंसिटी, है समथिंग नियर बाय क्वालिटी। आप समझे ना, ये हमारे इनबिल्ड है। आई लाइक टू डूइंग इट। आप समझे इस बात को? जब हमारी जितने भी प्रोपेंसिटीज हैं, जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, कुकिंग का प्रोपेंसिटीज है, डिजायर टू कुक, तो हम लोग भगवान के लिए बनाते हैं। जैसे कहावत है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। वो द्रौपदी वाला कहानी ले लीजिएगा, याद है आप लोगों को? अक्षय पात्र। दुर्वासा मुनि और उनके कई शिष्य आए थे, मैसेज पहुंचाए गए कि पंचाली देखो आ गए हैं मुनि, भोजन बनाओ। कहते क्या कर रहे हो, पूछा करो, हम लोग होम मिनिस्ट्री हैं, घर हमारे अंदर है, आप पूछा तो करो गेस्ट को बुलाने से पहले। अरे क्या हो गया, पात्र तो हैं, 1000 क्या, लाख क्या, करोड़ क्या, खरब क्या, अरब क्या, जितने चाहो खिला लो। हाँ, मेरे खाने से पहले, मेरे खाने के बाद उस दिन नहीं मिलेगा कुछ। युधिष्ठिर गया काम से, अरे बाप, तो प्रॉमिस कर दिया, वो नहाने गए, वो आ ही रहोगे। द्रौपदी कहते हैं यही है ना, आप लोग मर्द ना यही करते रहते हो, हम लोग परेशान हो जाते हैं। बात सच है कि झूठ है? नहीं बोलेंगे कि पति बैठे हैं। तो वहाँ पंचाली, जब भी भक्त कष्ट में होता है, वो केवल भगवान को ही पुकारते हैं। पुकारे भगवान को, भगवान को चाहिए, यस हाउ कैन आई हेल्प यू। द्रौपदी कहते हैं मजाक का समय नहीं है, दुर्वासा मुनि आकर के आपको और मेरे को सबको श्राप दे के चला जाएगा, फिर कोई बचा नहीं पाएगा। फिर भी कृष्ण मजाक कर रहे थे, क्या हो गया बताओ तो सही, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज अ मैटर। कहते हैं मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ, बहुत बड़ा समस्या में फंस गए हैं। क्या समस्या है तो बताओ। टाइम पास कर रहे थे भगवान। द्रौपदी कहते हैं देयर इज नथिंग दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर टुडे। दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्य के साथ 10,000 या 6,000 जितने भी हैं आ रहे हैं, अब भोजन आप देखो कैसे। कहते हैं कुछ तो होगा। अरे कृष्ण कुछ नहीं है, अरे कुछ तो होगा। भाई साहब कुछ नहीं है, अरे जाके देखो कुछ मिलेंगे आपको। मैंने धो धा करके मैंने पतीला को पलट करके रखा हुआ है। कृष्ण ने कुछ तो जाकर देखा, वहां पर क्या मिला उनको, कोई दाना कहते हैं, कोई साग कहते हैं, जो भी था। और द्रौपदी sarcastically, ये लो खाओ। यस दिया, मुंह में डाल। भगवान जैसे अपने मुंह में डाल लेते हैं, तो वहां दुर्वासा मुनि और जितने भी शिष्य थे उनका क्या हुआ, बैंड बज गया। आप समझे ना, जैसे हम लोग फिश प्रसाद होते ना, फिश नहीं है ना, तो पूरा पाते हैं ना, एकदम दबा करके पाते हैं, लास्ट जो है ना रसगुल्ला अंदर जाते, अब बस हो गया। और कोई लाते 3-4 रसगुल्ला देते हैं, और प्रभु क्यों मरवा रहे प्रभु, चलो 2 खा लेंगे इससे ज़्यादा नहीं। हमने ऐसे डिवोटी को देखे हैं, इतना खाए वो उठ नहीं पा रहे थे। सच्ची बताओ, उठ नहीं पा रहे थे। तो वहां पर कृष्ण भगवान यूं पाए, और वहां दुर्वासा मुनि और असंख्य शिष्य जो हैं, कहते हैं धकार बोलते हैं उसको, बेल्च, धकार 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 धकार। तो वहां पर धकार आने लगे, वो भी खीर का धकार, खीरोज का, दाल मखनी, शाही पनीर। अब शिष्य गुरु को देख रहे हैं, गुरु शिष्य को देख रहे हैं। गुरु कहते हैं कुछ हो रहा है क्या? बहुत कुछ हो रहा है। मतलब बिना खाए पेट एकदम भरा पड़ा हुआ है। दुर्वासा मुनि कहते हैं देखो शिष्य, अभी मामला थोड़ा गड़बड़ है, अभी क्या करें, पतले गदी से। कहते हैं गुरुजी क्यों, क्या हो गया? बोला भाई
मेरे प्रति कोई अपराध करते दुर्वासा मुनि हूँ, लेकिन वहाँ भी सती बैठे हैं कौन? द्रौपदी। उनका श्राप लग जाएगा ना तो मुश्किल हो जाएगा, भागो यहाँ से। तो कृष्ण भगवान प्रोटेक्टेड हिज डिवोटी। क्यों? Why Krishna has to protect his devotee? क्या है डिवोटी के अंदर ऐसा? है शरणागति। ओके, और शरणागति से और थोड़ा सा कंडेंस कर लीजिएगा। शरणागति तो ठीक है, वो तो शरणागति हो गया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। विश्वास भी है। जब साधक के मन सरलता के साथ वो भर जाते हैं, सरल मन जो है उसमें क्या होता है, वो प्रेम का अंजन का लेप लगा लेता है, वहाँ भगवान विवश हो जाता है। नहीं समझे? क्या चीज़ भगवान को पसंद है? सरलता। और सरलता होना कितना कठिन है? सरलता होना कितना कंट्राडिक्टी है। सरल होना कठिन है, क्या मतलब है? पूछ के देखो ना अपने आप को, कितना सरलता बहुत कठिन है। इसी सरलता के कारण असंख्य इस प्रकार के लीला है। भगवान सरलता देख करके ललाहित हो गया, सरलता देख करके मोहित हो गया। क्या सरलता को देख करके हम देखेंगे, वहाँ विदुर के घर में चले गए थे। विदुर के घर में क्या खा लिया भगवान ने? सोच के देखिए, प्रसाद का वितरण चल रहा है, इसमें केले का छिलका कोई प्लेट में डाल दे, क्या करेंगे आप? सही बोल। पूरा जितने भी शास्त्र, जितने भी अध्ययन किए, जितने भी फिलॉसफी है, सब साइड पे। वहाँ तो इतने पागल हो गए थे, भाव विगोर, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, कृष्ण घर पे आए, कृष्ण। भगवान कहते भाई अंदर आने दोगे कि गेट के ऊपर ही कृष्ण कृष्ण आ गए? तो कहते हैं आओ, हम सो रहे, आई बेटी। बैठा तो लिया लेकिन खिला भी नहीं रहे, आँख से आंसू गिरते जा रहे हैं। भगवान आए हमारे घर में, भगवान आए, भगवान। कहते भाई कुछ भूखे हैं? भाग के जाके देखते हैं केला है, केला आते हैं। अब क्या करें, वो छील के काट के दे, इसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं इसके ऊपर? क्या है? चाट मसाला। अभी बोलो। कहते हैं कुछ उसको डाल के दूँ, उसमें पिक डालूँ, क्या करूँ? वो सोच में ही पड़ गए, ऐसे खड़े हैं केला लेकर के। को फिर दोगे, खिलाओगे कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैं खिला लेता हूँ। अब खिलाने का क्या, केले का छिलका उतारना पड़ता है। अब इतने पागल था, इतनी भगवान को देख करके भाभी को खिला लिया, फेंक दिया। भगवान अरे अब छिलका लेकर के खिला रहे। अब भगवान को देख करके इतना प्रेम, मतलब पागल। जब विदुर पागल थे तो कृष्ण भी, जब भक्त पागल हो जाते भगवान के लिए, भगवान जो है महापागल बन जाते हैं। वो कुछ नहीं देखता है। वो केले का छिलके वो यूं खा रहा था कि पता नहीं कौन से बढ़िया फीस को खिला रहे उनको। वो केले का छिलके खिलाते खिलाते जब लास्ट बाइट रह जाते हैं ना, तो विदुर का उंगली उनके होंठ से टच हो जाते हैं। कंपन आँख खोलते हैं तो केले का छिलका देखते हैं और एक छाती पीठ पर कहते हैं कृष्णा मैं तो पागल हूँ, मैं तो पागल हूँ, आप तो नहीं हो। कृष्णा कहते हैं आपके पागल को देख के मैं महापागल हूँ। भगवान कहते हैं आप केले का छिलके, आप पत्थर भी खिला तो मैं खा लूँ। सो भगवान भूखे हैं किसके लिए? प्रेम के भूखे। तो ये जो प्रेम है ये कैसे डेवलप होता है? कौन सा मॉल्स में जाए, कौन सा मार्केट में जाए, कुछ किलो खरीद के आए, है कोई मार्केट 10? हाँ जी, फिर कहाँ से खरीदे, कहाँ से लाए?
कहाँ से मिलेगा? वो तो बल है ही नहीं हमारे पास। बल है हरि नाम करने के लिए? गुरु की कृपा से। लेकिन यहाँ पर भी बताया है गुरु की कृपा करने का मतलब क्या है? करके पाने वाले चीज को कृपा कहा जाता है। क्या? अब माला नहीं करेंगे, अब 16 माला नहीं करेंगे, गुरु कृपा करेंगे हमारे, कर लेंगे? गुरु कहते हैं वैष्णव की प्रीति निंदा मत करना, चुगली मत करना, और खूब लगे टनाटन, बस हो जाएगा कृपा। तो यहाँ कृपा जो है वो छोटा सा कहानी है ना गौरैया का, पता है आप लोगों को? नहीं पता। एक गौरैया थी, उन्होंने अंडे दिए समुद्र के किनारे। जब समुद्र के किनारे अंडा देने के बाद तो वहाँ लहरें जो है उस अंडे को अंदर ले गए। अब ओबियसली है गौरैया अपने अंडे से तो आ सकते हैं, कहते हैं ओ सागर महाराज अंडे दे दो। सागर दूर से लोग हंसते हैं, अरे पागल, मैं जब लेता हूँ थोड़ा देता हूँ वापस। तो कहते हैं आप मेरे अंडे वापस नहीं करोगे तो मैं आपको सुखा करके अंडा लूँगा। व्हाट ए जोक। गौरैया तुम सुखाओगे, चलो कोशिश कर लो। तो गौरैया जाती हैं, चोंच से बूंद पानी लेती हैं, बाहर छोड़ते हैं, फिर से लेते हैं, देते, इस तरह से प्रक्रिया चल रहा था। ऊपर से गरुड़ देव, कौन? सुनाई नहीं पता है? गरुड़ देव जा रहा था, देखा दूर से, अपने लेंस डाल करके देखा, अरे गौरैया क्या कर रहे हैं, समुद्र में आना जाना कर रहे, क्या हो गया? तो रुका, पूछा बहन क्या बात है, क्या हो गया? कहते देखो ना मेरे अंडा को ले गए। कौन ले गया अंडा भाई? कोई नॉनवेज ही होगा जो ले गया। कहते समुद्र ले गया। वो तो खाते पीते नहीं है, क्या करना, वो तो वेजिटेरियन है समुद्र। तो उनके उत्साह को देख करके कितना डिटरमिन है। तो अच्छा आप क्या कर रहे थे? कहते मैं समुद्र को सुखा करके अपने अंदर वापस लेना चाहता हूँ। कहते यार मानना पड़ेगा यार। तो उनके उत्साह को देख करके गरुड़ देव क्या कहते हैं? लेट मी हेल्प यू आउट। अब जब गरुड़ ने अपना आकार बढ़ाई, पूरा पंख को फैला दिया, और समुद्र भाई दोगे कि नहीं उनको? अरे भैया अंडा ले लो, ज्वेलरी ले लो, सब कुछ ले लो, हमको बख्शो। तो जब गुरु देखता है हम लोग संघर्ष करते हैं नियम पालन के लिए, करने के लिए, वी जस्ट वॉक आउट वेरी हार्ड। जब गुरु दृष्टिपात करते हैं, और ये ध्यान से समझिएगा, जब गुरु मिलते हैं, देखते हैं ना, तो पूरा एक्सरे का देख रहे हैं, दे पता चल जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ है, कितने पानी के अंदर है वो जानते हैं। ये हमको ये भाग्य मिले हैं 95 से लेकर के 2001 महाराज का पर्सनल सेक्रेटरी रहे। अमेजिंग पर्सनालिटी गोपाल कृष्ण महाराज, अमेजिंग पर्सनालिटी। तो जिनके जब हम संघर्ष करेंगे, देखिए हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे, कोशिश करेंगे, तो गुरु का कृपा वहाँ पे आता है। जब हम कोशिश करते हैं तो गुरु क्या करते हैं, उसका कहते हैं कृपा कटाक्ष। आप समझे इस बात को? दैट्स अ मर्सीफुल द ग्लैंस, वो हमारे ऊपर पड़ता है, उससे हम लोग को we get our motivation। लेकिन अधिकांश क्या होता है, हम लोग जहां से कृपा मिलना चाहिए उसी की प्रीति निंदा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? करते हैं कि नहीं करते? वैष्णव निंदा। तो उससे बचना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण बताए गए हैं, जिस प्रकार हाईवे पे क्या होता है कि माल वाहन गाड़ी चलता है, कहाँ चलता है? पीछे वाले सुनाई पड़ रहा है? क्या कहा मैंने? दाल वाहन नहीं, दाल नहीं, माल।
तो हैवी लोडेड ट्रक, जो हैवी लोडेड ट्रक हाईवे पे चल रहा होता है, आपने देखे होंगे पीछे भारत में इट्स वेरी विजिबल, भारत में सब कुछ हो सकता है, जुगाड़ उसको कहते हैं, जुगाड़बाजी। तो साइकिल वाले पीछे आते हैं, उस ट्रक को पकड़ लेते हैं और अपने आप खींचे चले जाते हैं, को पेडल चलाने की जरूरत नहीं पड़ता, कितना किलोमीटर ट्रक के साथ ही चले जाते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, जब हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, उनसे एक मत होके चलते हैं, तो वैसे ही वो कार्य करके ले जाएंगे जिस प्रकार वो ट्रक ले जाते हैं। तो इसलिए उन व्यक्ति को हम लोग को ढूंढना चाहिए, उन व्यक्ति के साथ हम लोग को उठना बैठना चाहिए। तो नारद मुनि मिले थे, ओबियसली मिलते रहते भगवान से, नारद मुनि भगवान से मिलते रहते, क्योंकि भगवान ने वरदान दिए थे नारद मुनि को। क्या दिए थे? वरदान दिए थे। क्या वरदान है कि जब भी चाहो नारद, जब भी चाहो आप में हमारे दर्शन कर सकते हो। लेकिन नारद मुनि कुछ समय निकल गए, वो भगवान का दर्शन का प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो विचलित हो गया कि भगवान ने कहीं वरदान वापस तो नहीं ले ली। तो भगवान से मिले कई समय के बाद, जब मिलते हैं कहते हैं भगवान आपने वरदान दिए थे जब भी मैं चाहूँ दर्शन कर सकता, लेकिन कई समय निकल गए, मैं दर्शन नहीं कर पाए। तो नारद मुनि पूछे भगवान आप कहाँ थे? अधिकांश ऐसा ही होते हैं जब बच्चे कहीं चले जाते, थोड़ा समय बीत जाते हैं, तो बच्चे जब वापस आते हैं, माँ प्रश्न पूछती हैं और जवाब भी देती है। देती है कि नहीं? बजाओ, कहाँ गए थे बताओ? फ्रेंड के पास गए थे ना, तो क्रिकेट खेलने गए थे ना, हैं? अपने गर्लफ्रेंड के साथ गए थे ना। प्रश्न पूछेंगे और जवाब। नारद मुनि वैसे हैं। कृष्ण भगवान आप कहाँ? आप वैकुंठ लोक में थे। कहते हैं क्या करूँ वहाँ पे, सब सुखा पड़ा वहाँ पे। वैकुंठ लोक में वहाँ भगवान को किस तरह से सेवा किए जाते हैं? विद ओ एंड रेवरेंस। क्या कैसी चीज रूप में? हिंदी में क्या बोलेंगे ओ एंड रेवरेंस को? स्वामी और सेवक। हाँ स्वामी, यस यस यस, कहते सुखा सुखा है वहाँ पे। तो कहाँ रहते फिर? योगी के हृदय में रहते। कहते योगी के हृदय में को खिलाते पिलाते तो है ही नहीं वो। तो फिर कहाँ रहते आप? कहाँ रहते फिर भगवान? जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गान करता है तत् तत् तिष्ठामि नारद। जहां मेरे नाम लिए जाते मैं वहीं पे वास करता हूं। और ये हकीकत है देखा जाए, क्योंकि कलयुग में भगवान का साक्षात्कार, सीइंग द स्वीट लॉर्ड विद द पर्सनालिटी, है ना, उनका स्वयं त्रिभंग ललितम, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आँख इतना चीज़ गंदे गंदे चीज़ देखे हैं, अच्छी चीज़ देखकर देखना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं हमारे बच्चे हैं, दुखी हैं, दुख भोग रहे हैं, वो वापस तो आए। कैसे आए? तो भगवान अपने कृपा के कारण अपने नाम पे पूरा शक्ति निछावर कर लिए। क्या किया उन्होंने? किस में? उनके नाम में। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापितानि अभिता स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशमिह जाने नानुराग। भगवान ने अपने नाम पे तो पूरा शक्ति निछावर कर ली है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा क्या है? किसके प्रति नहीं है रुचि? नाम के प्रति रुचि नहीं, नाम के प्रति रुचि नहीं है। तो नाम के प्रति रुचि कैसे लाएं फिर? नाम जप करते करते जिसको रुचि है उसका संग, जिनकी रुचि है उसका संग। जिनकी रुचि है, जिनको नाम के प्रति रुचि है, जिस व्यक्ति को नाम के प्रति रुचि है, उनकी संग करके। वेरी नाइस। और प्रार्थना करके, यस। और
उसका महत्व जान के। नाम के महत्व जान करके, यस। और भगवान की कथा कीर्तन सुन यस, प्रैक्टिस होगी, जैसे और हरि नाम लेकर और अपराधों से बचकर। अपराधों से बच करके, वो तो ठीक है, वो बाद में आएगा। यदि हमने 11वें नाम अपराध से नहीं बचे, 11वें नाम अपराध क्या है? इनअटेंटिव चैंटिंग। यदि हम इनअटेंटिव चैंटिंग करेंगे, उसके साथ साथ ये समस्त 10 नाम अपराध आएगा ही आएगा। तो फिर कैसे करें फिर? वो तो अटेंटिव तो शब्द है, अच्छा है, लेकिन कैसे करें उसको? क्या ऐसा नहीं है कि जिस समय हम बैठते हैं नाम जप करने के लिए, ये नाना प्रकार के क्या करना है, क्या किया था, क्या करूंगा, ये सब आते कि नहीं आते हैं? बात सच है कि झूठ है? सच है। फिर क्या करें? क्या करें फिर? नाम शुरू करने से पहले हमारे जीवन में जो भी प्रार्थना हमारे दिल को टच किया, कई प्रार्थना है, कई श्लोक हैं, कई स्टोरीज हैं जो सुन करके गदगद हो जाते हैं। एनीथिंग टू डू, हमारे अंदर विनम्रता और सहनशीलता उत्पन्न करने के लिए 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट एक ऐसा प्रसंग ढूंढिए, ऐसा कोई भजन ढूंढिए, ऐसा कोई श्लोक ढूंढिए, उस श्लोक के ऊपर मनन करें। हमारा जीवन सदा पापी, बस मेडिटेट करो, हम अधम हूँ, पापी हूँ, गिरा हुआ हूँ, प्रभु 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 प्रभु, है ना? दिस इज वन ऑफ द, कर सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार के हम ऐसा कुछ भजन, ऐसा कुछ श्लोक ले, उसके ऊपर मनन करें, ताकि हमारे फ्रेम और माइंड जो है वो सही बने, का दशा सही बने। उस समय जब चैंटिंग करेंगे, वो विल रिमेन इन द सेम, उसी भाव में हम लोग चैंटिंग करेंगे, अन्यथा वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली साथ साथ में क्लास चल रहा है ना, 8:30 बजे क्लास होते हैं, 9:30 बजे तक टाइम क्या हो? आप समझे इस बात को? दूसरा जो है, मन जो है ना वेवरी होते हैं, एक कॉपी एक पेन रख लीजिए पास में। दूसरा चीज़ है, हमने मार्केट जाना है, हमने ये करना, हमने करना, लिख लो। बच्चे को स्कूल में ये भी लिख लो, इनको गाली देना वो मत लिखना, ठीक है ना? वो भी आएगा, आप लिख लीजिएगा, मन में आएगा, बच्चे को छोड़ना है, मैंने लिख दिया, ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वो आएगा, लिख लिया, ओके हरे कृष्णा। तो क्या होगा, आपने अपने मन के साथ ट्रिक खेला आपने, दैट आल्सो वर्क। लेकिन ये प्रार्थना है उस भाव में आना, ये बहुत इसेंशियल, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से विराम, सॉरी लेट ही पहुँचे तो लेट है, तो यहाँ पर विराम देना चाहेंगे, और कुछ का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, सब दुखी हैं करोड़पति बनते, कृष्ण भक्त। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मेरे को एक क्वेश्चन था, जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो फिर क्लास के बाद वो कंप्लीट खत्म हो गया कोर्स, ऐसे होता है ना, श्रद्धा को हम प्रैक्टिकल नहीं ले आ पाते, वो वर्ड्स में रह जाती है। जैसे आपने बोला गाड़ी वाला एग्जांपल, सब कुछ ओके है, पर वो वर्ड टू वर्ड रह जाता है, उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। तो एक चीज़ समझा जो आपने बताया कि श्रद्धा इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो वर्ड टू वर्ड रह जाता है, उसको हम प्रैक्टिकल वे में नहीं ले आ पाते। अच्छा, वो वर्ड टू वर्ड तो यहाँ पर जो श्रद्धा है उनके प्रति, नाम की प्रति, ठीक है, कोई लोग समझाते हैं, समझ, ठीक है, वाक्य तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कैसे लाए, श्रद्धा कैसे लाए? आप लोग सुन रहे हैं क्या कहा मैंने?
यहाँ हम लोग चाणक्य पंडित से कुछ नीति सीखना चाहेंगे। सीखेंगे? पीछे वाले सीखेंगे? हरि बोल। या समय हो गया ना प्रसाद का, सब लोग हर क्लास में मैं कहता हूँ 2 मंत्र बहुत फेमस हैं, है ना? सुलाने के लिए ओम नमो भगवते, और जगाने के लिए महाप्रसाद। खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया, चलो। तो चाणक्य वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति को सतर्कता लाना है, इसको सतर्कता कहते हैं, बिकम अवेयर। व्यक्ति को सतर्कता लाना है जिंदगी में, तो उनको ये अंदर से ये प्रेरणा बनाना चाहिए कि एनी मोमेंट आई मे लीव माय बॉडी। कोरोना काल में तो दिखाई दिया, उससे पहले कोई सोचते भी नहीं थे कि इतना जल्दी कोई मृत्यु होना है। अभी तो मैं जवान हूँ। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जब तक हम लोग द सेंस ऑफ इमरजेंसी अपने जीवन में नहीं लाएंगे, क्या नहीं लाएंगे? क्या इमरजेंसी है? परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर अंदर उनको श्राप मिला था कि उनका देह वो त्यागेंगे। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था? यस नो? क्या हम लोग को श्राप मिला है? यस नो? यस। 7 दिन के अंदर अंदर ही मरना हम लोगों ने। उनको पता था कौन सा दिन मरना था, लेकिन हमको जब जिनको पता है 7 दिन के अंदर मरना है, इतना सतर्कता, 7 दिन उन्होंने कथा सुना, न खाया न सोया, कुछ नहीं। और हमको पता नहीं है कि 7 दिन में कौन सा दिन हमको देह त्यागना है, और हम लोग जब देखो खाते रहो भैया, खाते रहो, खाते रहो। जब यह हम सतर्कता लाएंगे और दूसरा क्या है, ये एक है, दूसरा क्या कहते हैं कि जितने भी धन है पूरे विश्व के अंदर उसको इकट्ठा करके हम लोग अपने 1 मिनट जो बीत गया उसको वापस ले आए, ला सकते हैं। आप लोग नहीं सुन रहे, पीछे वाले सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? क्या कहा? क्या ला सकते हैं? अरे हाँ या ना बोलो। फिर क्या करना चाहिए? जब हम लोग पूरा धन सब जितने भी, मान लीजिए पूरा जिंदगी अपने इकट्ठे किए, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ और मैंने इकट्ठा कर ली, और वो 50 करोड़ वापस दे करके किसी को दे करके बोले भाई मेरे को जवानी वापस दे दो, मिलेंगे क्या? एक व्यापारी के लिए समय का परिभाषा क्या है? मनी 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 स्वीटर देन हनी। ना बीबी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना मैया, सबसे बड़ा। तभी तो लड़ाई होती है, ढाई ढाई मार देते हैं, खुद मर जाते हैं पैसे के कारण। बात सच है कि झूठ है? एक व्यापारी के लिए समय क्या है? पैसा। रोक के देखो ना व्यापारी, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, किसी रोक लिया, अरे महाराज जीवन तो बिगाड़ दिया अपना, हमारा तो छोड़ दो। सीधा सीधा बोलते हैं। क्यों? उनका बिजनेस जाना है, लोगों से मिलना है, समय देंगे तो पैसा मिलता है उनको। एक लड़का लड़की प्रेमी प्रेमिका को रोक के देख लो ना बीच रास्ते पे, उनके लिए समय क्या है? इंद्रियां तृप्ति। पूरा जैसे हम लोग डिवोटी कोशिश करते हैं कि पूरा 24 घंटे लगाए जितना हो सके, वो भी पूरा 24 क्या 25 घंटे कितने लगाए रहें भोग विलास में, वो पूरा डिटेल माइन्यूट डिटेल पे काम करते हैं। अभी मैं किटी पार्टी में जाऊंगा, मैं मूवी देखने जाऊंगा, मैं डिस्क में जाऊंगा, पब्स में जाऊंगा, यहाँ कैफेटेरिया। बात सच है कि झूठ है? पूरा डिटेल। तो एक भोगी के लिए समय क्या है? भोग विलास। एक व्यापारी के लिए समय, भोगी के लिए इंद्रिय तृप्ति, भक्त के लिए इस समय को लगा करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
तो यदि ये सतर्कता लाएंगे कि एनी टाइम वी मे गिव अप दिस बॉडी, ये सोचते पहली माला जब उठा के करेंगे, मे बी दिस इज माई लास्ट राउंड, अंतिम माला है ये। कैसे माला करेंगे अंतिम माला बताओ तो? बाप रे बाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सोचो, एक माला जब आपने किया तो पूरा रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ ही ना बोलो, करके देखिए। ये कुकिंग जो आप कर रहे हैं, जो लास्ट कुकिंग में करने जा रहे हैं, ये कीर्तन जो लीड कर रही है, लास्ट कीर्तन शायद में पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं। कैसे करोगे? किसी को इम्प्रेस के लिए करोगे क्या कीर्तन? अरे इनको इम्प्रेस नहीं करना है, ये नहीं बोल रहे। तो ये मूड हम लोग को लाना है, ये मूड लाएंगे तो बाकी चीज अपने आप सही हो जाएगी। Yeah? Okay, any other question? लेकिन प्रभु जी ये बात अभी तक तो याद रहेगी और शायद कल सुबह तक भी याद रहे, लेकिन अगले दिन फिर भूल जाएंगे। आज याद है, कल सुबह तक याद है, कल सुबह दोबारा उसको रिपीट करिए। वो सोचना, वो चीज अपने माइंड में लानी, प्रैक्टिकल बहुत भूल जाते हैं। चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बलभद्रिहं तस्याहं निघ्रं मन्ये भयोरिव सुदुष्करम्। अभ्यास और वैराग्य से तो होएगा। ये तो हजारों साल पहले कृष्ण भगवान ने बता दिया, कौन सा नई बात है। मन चंचल है, मान के चलो, आप भागेगा, मान के चलो। दुष्ट जो चीज नहीं करना है वो करेंगे, क्या जो चीज वो करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आदी हो गए ये सब करते आते आते, कितने हजारों जन्म करते आ रहे हैं। उनके लिए नया चीज नहीं है। चर्विता चर्विनाना, वही जो चबाए हुए चीज को चबाने की आदत से हो गया। यू हैव टू ट्रेन एवरी डे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, सोने से पहले वी हैव टू राइट डाउन ऑन अ पर्सनल डायरी, आज मैंने क्या क्या किया, कहाँ अपॉर्चुनिटी मिला हमने नहीं किया। एक अपॉर्चुनिटी मिला, मेरे पास 2 रसगुल्ला था, दबा के रख दिया, कहीं देख न ले, इनको देना पड़े, हम अकेले खा रही है। अब समझे ना बात? तो कहीं ऐसे छोटे छोटे चीज हम करते जो नहीं करना चाहिए था। पेन इट डाउन, नेक्स्ट डे आई विल नॉट डू दिस, नेक्स्ट डे आई विल नॉट डू दिस। पनिशमेंट दो अपने आप को और रिवॉर्ड भी दो अपने आप को। अच्छी चीज करेंगे, नहीं रिपीट किया, रिवॉर्ड, चलो शाबाश। कंस्टेंट रिमाइंडर, ये लाइफ है, एवरी डे वी हैव टू रिमाइंड। क्या कहते हैं भक्ति सिद्धांत से? सुबह उठेंगे तो लो चप्पल लो, लगाओ ढाई ढाई ढाई, और सोने से पहले सो झाड़ू। अब है झाड़ू और जूते हैं घर में कि नहीं? सब झाड़ू सब झूठे का मतलब ये है कि वी नीड टू ट्रेन द माइंड, बीट द माइंड। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, किसके द्वारा? महामंत्र के द्वारा। वो राजा था ना, अकबर बीरबल के बीच में हो गया, छेड़ दिया। तो अकबर अपने बालकनी पे खड़े होकर के देखे एक बकरी खूब घास खा रहे हैं। गए अब दरबार में वापस से, फिर भी बकरी खा ही रहे। राजा ने सोचा ये बकरी कभी रुकता है कि नहीं होता है, ऐसे जानवर होता है ये खाते रहेंगे और मल भी त्यागेंगे साथ में, दूसरे कर नहीं सकते इसे। बकरी स्पेशल वरदान है उनको। तो राजा ने सोचा कुछ ऐसे खेल खेलूं अपनी प्रजा के साथ। तो प्रजा में उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दी, जो इस बकरी का पेट भर करके लाएंगे उनको इनाम देंगे। अरे यार ये किस तरह के खेल है। तो लोग टूट पड़े, राजा हमको दीजिए, हम बकरी को पूरा तृप्त करके ले आएंगे। तो सब ले गए, बकरी को खूब खिलाए पिलाए, खूब मस्त करवा के शाम को वापस आए। राजा ने मुट्ठी घास दिखाया, बकरी खाने लग गए, सब फेल हो गया।
और राजा कहते हैं मेरे राज्य में ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, ऐसे कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं जो बकरी का पेट भरा के लाए। तो उसमें इनका मंत्री भी था, कौन? बिरबल। कहते हैं राजा मैं हूं ना। अच्छा सब लोग फेल हो गए, तुम क्या कर लोगे? ठीक है ट्राई कर लो। बकरी को ले गए उसी से। बकरी कहते यार कौन सा जन्म में ऐसे मैंने कुछ पुण्य किया, सब लोग खिला ही डाले। इस बार बिरबल ने एक छड़ी लिया हाथ में, तो बकरी ने सोचा दूसरे बकरी आएंगे खाने के लिए, उसको भगाने के लिए लिए होंगे, चलो चलो। और जैसे बकरी ने घास में मुंह डाला तैसे ही लगा ढाई। क्या हो गया ये? एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, पूरा दिन लगातार ढाई ढाई लगते रहे, पूरा मुंह फूल गया। पहले तो पेट फूला हुआ था, अभी मुंह फूल गया। वापस लाया राजा के पास, अरे ये कौन सा बकरी लाए? बोले बकरी से काम है या कोई भी बकरी हो? अच्छा ठीक है। वो घास दिखाया ना, दूर से दंदा दिखाया। मतलब 10 मीटर दूरी बकरी तक छलांग मारा। कहते ना खिलाया तूने कि बकरी बस घास देखे कि भागे? बोला हाँ राजा क्या बता। तो ये मन की दशा है। जितना खिलाओगे इस मन को, जितना दोगे इस मन को, उतने ही पागल बनता है। जो साधक अपने शरीर को तृप्त कराते हैं, फीस कराते हैं, आत्मा वहां तपता है। जो साधक आत्मा को फीस देता है, शरीर को तपाता है, वही भक्ति भजन साधन कर पाएगा। तो मेडिटेट करो, आत्मा का कैसे फीस कराएंगे, फिर जाकर के होगा कुछ, अन्यथा नहीं। और कुछ लास्ट में? वेदांत तो चूहे दौड़ रहे होंगे। ठीक है विराम देते।